जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहेब। संगत जी, गुरु जी कहते हैं इससे पहले जो माड़े कर्म तुमने किए हैं वो एक पेड़ का रूप ले ले, अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ले जिन्हें कटवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें वो कर्म कटवा दूंगा। सिर्फ 10% में मैं तुम्हें कर्म कटवा दूंगा और 90% मैं अपने ऊपर लूंगा। संगत जी, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे? और गुरु जी क्या कहते हैं, सिर्फ तुम्हें घर बैठ के जो मैं सत्संग सेवा करवा रहे हैं सत्संग सुनने हैं, जो पाठ की सेवा होती है वो पाठ सुनने हैं, और तुम्हें कुछ नहीं करना, बाकी सब मैं कर लूंगा। कोई भी कुछ भी बोले कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। गुरु जी को सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाओ, गुरु जी का सिर्फ ब्लेसिंग्स लो, गुरु जी के आगे मत्था टेको, अमृत वेला करो, और जो गुरु जी सत्संग शेयर करवाते हैं उस सत्संग को सुनो। हर सत्संग में एक लाइन ऐसी होती है जो हर संगत के लिए होती है, जो भी उसे सुन रहा होता है। बहुत ब्लेसिंग्स है संगत में। संगत जी, सत्संग में बहुत ब्लेसिंग्स है, और अपना सत्संग हमेशा शेयर करो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग के जरिए ही मैं तुम्हारे इतने कष्ट कटवा देता हूँ, तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है, लेकिन तुम हर सत्संग को इग्नोर करने की गलती करते हो। ऐसा मत करो। यह टेलीपैथिक का जरिया, टेलीपैथिक का मतलब सोशल मीडिया का जो आज के टाइम में जमाना है, वो गुरुजी ने इसलिए चुना क्योंकि हर संगत आज के टाइम में बहुत बिजी है। किसी के पास इतना शौक है कि आधा घंटा 1 घंटा बैठ जाए, इसलिए गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता चुना है ताकि सभी संगत का संदेश उन तक पहुंच पाए और सभी संगत का जो गुरुजी से कनेक्ट उनका कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमेशा शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग्स को शेयर कीजिए और अपने कर्म कटवा लीजिए। संगत जी, अभी गुरु जी हैं, अभी कर्म कट जाएंगे, फिर गुरु जी भी नहीं होंगे हमारे साथ, तो फिर कौन हमारे कर्म काटेगा? तंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़िए, गुरु जी का आसरा लीजिए। गुरु जी हर चीज कर सकते हैं, जो दे गुरु वो कोई न दे सके, जो दे गुरु वो कोई ना दे सके। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा को शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुपा, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरण कमलों में स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु, शुक्राना गुरु। आज दिन है फ्राइडे, दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है, 2025 चल रहा है, और आज डेट है 26 और टाइम हो रहे हैं 9:08। और मैं रात के टाइम में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह की बात है। सुबह जब मैं मॉर्निंग में, जैसा मैंने बताया है कि मैं 5 बजे उठती हूँ और शुक्राना सत्संग सुनते हुए मंत्र जाप करती हूँ। उसके बाद अपना नहाने धोने के बाद पाठ करती हूँ। सुबह मैं गुरुपा का सबसे पहले मैं पाठ में जपजी साहिब जी का पाठ करती हूँ, फिर बाबा दीप सिंह का सबक सुनती हूँ और फिर शुक्राना सत्संग सुनती हूँ। उसके बाद मैं अपनी छत वाले रूम में सुनकर फिर नीचे आती हूँ और चाय नाश्ता करती हूँ। तो आज भी मैंने उसी तरह डेली की तरह किया और नीचे आई, चाय नाश्ता की। करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी आज, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने तुरंत जैकेट डाली, पैर में मोजे डाले और तुरंत बिस्तर में चली गई और मैं कम्बल ओढ़कर लेट गई। और कुछ टाइम के बाद मुझे नींद आ गई। और नींद में मुझे सपना आया। मैं सपने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर में मेरी मौसी की लड़की और उसकी जिसके साथ शादी लगी हुई है वो, और मेरी मामी का छोटा सा लड़का है, वो साथ में आए हैं और मैं चाय बना रही हूँ। तो वैसे वो आ गई और वो मेरे से बोल रही है कि क्या कर रही है। मैंने बोला चाय बना रही हूँ। मतलब मेरी चाय बन ही गई थी, मैं निकालने जा रही थी। बोली ठीक है। तो वो मेरे से बोलती है
कि मेरे होने वाले हस्बैंड के 2 फ्रेंड भी आए हैं, चाय ऐसा करना बढ़ा के बना लेना। मैंने कहा चाय तो बन गई है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वापस से बना लेती हूँ। तो फिर मैं चाय सोची वापस से बना लेती हूँ। ऐसा सोच ही रही थी कि मेरे कान में जोर जोर से आवाज आने लगी, माता रानी की आवाज। और मुझे पता चला कि किसकी आवाज है। तो मैंने मन में सोच रही कौन है जो मुझे इतनी जोर जोर से बोल रहा है, मेरे से बोल रही है। एकदम साफ एकदम क्लियर आवाज नहीं बोल रही, लेकिन मुझे फिर भी आवाज समझ में नहीं आ रही कि क्या बोल रही है। वो मेरे से इतनी मुझे समझ में से बोली उठो और मंदिर में चल अपने। तो हमारे घर में एक छोटी सी मंदिर है दुर्गा माता की, उसमें सारे भगवान की मूर्ति रखी हुई है, छोटा सा शिवलिंग भी रखा हुआ है, और साथ में हमारी देवी की, हमारे घर की देवी है जो उनकी भी गद्दी है। तो मैं जो थी, जब उन्होंने मेरे कान में बोला उठ और मंदिर में चल, तो मैं उठी और उठकर मैं मंदिर में गई। उन्होंने मुझसे कान में बोला चल मंदिर में, बोलो ड्रिंक कर रहे हैं। मेरी जो सिस्टर आई थी, उसके होने वाले हस्बैंड और उसके दोनों फ्रेंड, उनको तीनों को बोला कि वो तीनों वहां पे ड्रिंक कर रहे हैं। मैं गुस्से में उठी और मैं मन में सोच रही माता रानी ने मुझे मेरे कान में आके इतनी जोर जोर से बोला। पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ था कि माता रानी मेरे कानों में आके बोल रही उठ और मंदिर में चल, वो लोग ड्रिंक कर रहे हैं। और भी जाने पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे कुछ भी नहीं यार, एकदम साफ एकदम क्लियर बोल रही थी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोल रही है मुझे। और मैं मंदिर में गई, और जाके देखती क्या हूँ कि मेरी सिस्टर का होने वाला हस्बैंड वो शराब चढ़ा रहा है, वो चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है। जब मैंने उसको ऐसा करते हुए देखा तो मैं तो दंगी रह गई। और उसके बाद मैं देखती मेरी मंदिर जैसी है वैसी है ही नहीं। मंदिर मेरी कैसी बन गई है, मैंने पिछले मतलब कि अभी मैंने सत्संग कुछ दिन पहले किया था, उसमें मैंने बताया था कि अभी हम लोग अपने घर की देवी के दर्शन करने के लिए पूरी फैमिली से गए हुए थे। और वहां जाते हैं तो हम वहां पर रुकते हैं, वहां खाना पीना बनाते हैं और वही खाते हैं, और माता रानी को भी भोग लगाते हैं, चढ़ाने के लिए उनको ले जाते हैं, उनकी मंदिर में चढ़ाते हैं। और वहां पास मेरे पापा और मामा वगैरह को भी ले गए थे, तो वहां पे अपना जहाँ हम रुकते हैं ठहरते हैं वहां पे वो ड्रिंक वगैरह करते हैं और चढ़ाते भी हैं माता रानी को ड्रिंक, मतलब शराब चढ़ाई जाती है वहां पे, तो चढ़ाते भी हैं। तो वही जगह, लेकिन मुझे सपने में जरा से भी नहीं याद आ रहा था कि ये कौन सी जगह है, कैसी जगह है जो मेरी मंदिर इस तरह बन गई है। फिर मैं जाती हूँ मंदिर में और जाके मैं हाथ जोड़कर माथे टेक कर वहीं बेहोश हो जाती हूँ। और मेरी सिस्टर का हस्बैंड मुझे उठाता है, मुझे बोलता रहता है, और मेरे कान में सारी आवाज जा रही, फिर भी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। बस उसके बाद मैंने नहीं देखा कि मेरा सपना यहाँ से टूट गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माता रानी ने मुझे सपने में मतलब मेरे कानों में आके बताया कि हाँ वो ड्रिंक कर रहे हैं, और वहां मैंने देखा तो वो शराब चढ़ा रहा था और पूजा कर रहा था। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माता रानी को शराब चढ़ानी है कि माता रानी कुछ और संकेत देना चाहती है। मेरी अरदास है गुरुपा से, गुरुपा मुझे बताएं क्या करना है आगे। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सपने में आके माता रानी ने मुझे दर्शन दिलवाया, माता रानी से, और मेरे घर के खाने कितने कष्ट आज आपने काट दिए गुरुपा का अलग अलग शुक्राना गुरुपा। इतना चमत्कार मेरे जीवन में कर रहे गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। जय जय गुरु, आवा गुरु, धन धन गुरु।
और मुझे ये भी सपने में आपने बता दिया कि माता रानी है घर में। मुझे तो लगता ही नहीं था कि हमारे घर की जो देवी हैं हमारे घर में है भी कि नहीं है। मैं बड़ी कंफ्यूज थी सपने में कि दुर्गा माता बोल रही मेरे कान में या हमारी घर की देवी बोल रही है। मैं यही कंफ्यूजन में थी, लेकिन जब मैं सो कर उठी तो मैंने अपने दिमाग पर जोर है तो मुझे याद आया कि ये सब जगह तो जहाँ हम दर्शन कर गए थे हमारी देवी के दर्शन की जगह का सीन है। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इस सपने में माता रानी के दर्शन कराए और सपने में हमारे कष्ट काट दिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं दूसरा सपना क्या देखती हूँ कि मेरे चाचू जो कि मेरी दादी की बहन के लड़के हैं वो हमारे घर अक्सर आते जाते रहते हैं। आज भी आए थे और उन्होंने मम्मी से और मेरे से बोले चलो तुम लोग को एयरपोर्ट घुमा लाता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी भी बोली ठीक है। तो हम लोग को बैठा के वो ले गए एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन एयरपोर्ट की तरफ ले जाते समय एक जंगल था, उधर ले गए और जंगल में इतनी खूबसूरत जगह पे वो ले गए, इतनी खूबसूरत जगह। वहां जाने कितने प्रकार के अलग अलग जानवर बने हुए थे और बहुत ही ऊंचे ऊंचे, बहुत ही बड़े बड़े। मैं देख के दंग रह गई। मैंने कहा इतना सुंदर जानवर, इतने प्यारे प्यारे मैंने आज तक कभी नहीं देखा और इस जगह के बारे में तो जानती भी नहीं थी। और देखने के बाद फिर हम रिटर्न होने लगे। वहां पे मैं देखती हूँ कि वहां पे 3 जगह, मतलब 2 जगह वो मंदिर टाइम बना था कि मजार था, वो क्या था। अच्छा वो मतलब ऊंचा सा मिट्टी का बना हुआ था, मुझे नहीं पता वो क्या था। लेकिन वहाँ हिंदू भी जा रहे थे और मुस्लिम भी जा रहे थे, दोनों लोग जा रहे थे। हम भी वहां गए, अगरबत्ती जलाई। और इसका दूसरा इसी के जस्ट थोड़ी दूर पे था, वहां भी गए। वहां भी वो मंदिर था कि मजार था, मुझे नहीं समझ में आया। और वहां भी जाकर अगरबत्ती जलाई। और तीसरी जगह और गए, वहां भी मजारी था शायद। और वहां गए, वहां मैं देखती हूँ कि मेरे चाचू बोल रहे हैं कि वहाँ माचिस नहीं है, माचिस लग। तो किसी की माचिस का डिब्बे में पूरी माचिस रखी हुई थी, कभी एक ऐसी माचिस में बुकड़ी लगी हुई है। तो मेरी मम्मी कहती है मेरे पास माचिस है। तो मेरी मम्मी से माचिस लेके आगे बढ़ते हैं, वहां हम दर्शन करता है और वही अगरबत्ती जलाता है। अब मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा कि मजाल था कि वो मंदिर थी। अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मुझे जैसे मजार के अंदर जाती हूँ तो वहां जो अगरबत्तियां चलती रहती बिल्कुल उसी की तरह पूरी प्रेगनेंस आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसका इशारा इसी बात का है कि गुरुपा भी चाहते कि मैं मजार जाऊं और इसीलिए गुरुपा भी शुक्राना सत्संग करते हुए अगरबत्ती की बिल्कुल इसी तरह प्रेगनेंस दे रहे हैं। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। इसीलिए एक दिन और मुझे मजार के ऐसे ही दर्शन आए थे, मैंने शुक्राना सत्संग में शेयर किया है और आज फिर मुझे इसी तरह से दर्शन आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ कि 2 बज गए थे जब मेरी नींद खुली। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि मुझे बहुत ज्यादा नींद ही आ रही थी। मुझे लगता है गुरुपाल मुझे सुला के सपने में ही मेरा कष्ट आज काट रहे थे, इसीलिए आज मुझे वो सारा दिन सुलाए ही रहेंगे। उसके बाद मैं उठी, उठने के बाद फिर मैंने खाना खाया, उसके बाद से वापस फिर से मैं सो गई। फिर आई, फिर मुझे ऐसा लगा, फिर मैं लेटी और फिर मुझे नींद आ गई। उसके बाद मैं क्या देखती हूँ, फिर सपना आया मुझे और मैं फिर क्या देखती हूँ कि हमारे घर में इस टाइम अंकित अंकल कि जितने भी शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं सारे ही ब्लैक मैजिक के ही सब, मतलब शुक्राना सत्संग शेयर हो रहे हैं और मैं इस समय बहुत ज्यादा ही ब्लैक मैजिक के शुक्राना सत्संग सुन रही हूँ। इसीलिए गुरुपाल शायद सपने में आकर ही मुझे सारे कष्ट, सारे दुख को दूर कर रहे हैं और सारे ब्लैक मैजिक को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं हमारे घर से।
हमारे घर के लोगों को से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतनी मेहर करने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। और फिर मैं जब सोती हूँ तो मुझे फिर से सपना आया, और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में मेरी चाची का लड़का, जो कि उसमें मैंने देखा कि उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो एक आत्मा बन चुका है, और आत्मा बन चुका हुआ है। और मुझे क्षमा करना गुरुपा, लेकिन मैंने यही देखा था, और वो मैं उसे बार बार पकड़ रही हूँ, उसका हाथ पकड़ने की कैसे हुआ, ये कब हुआ, और देख रही सब मतलब आत्मा के रूप में है, और सारे लोग को कोई भी मुक्ति नहीं पाया, सबकी आत्मा भटक रही है। और मेरे घर में एक आदमी और एक औरत है, जो कि मरे हुए हैं, और उनकी वो लोग हमारे घर को परेशान कर रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि हमारे घर से कोई भी आत्मा बाहर जाए, कोई भी बुरी शक्ति बाहर जाए, वो चाहते यहीं रहें, और वो हमें परेशान करो। और मैं अपने चाची के लड़के को देख रही हूँ, और मैं मंत्र जाप करने की कोशिश कर रही हूँ, उसको पकड़ रही हूँ, उसे पकड़ के मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ, पर वो मुझे छुड़ा के इधर भाग रहा और मुझे डरवा रहा है सपने में, लेकिन मैं फिर भी नहीं मान रही हूँ। तो मेरी मम्मी को मारने के लिए पता नहीं क्या औजार लेके गया हुआ है, तो मैं भी पीछे पीछे उसके लिए पता नहीं क्या लेके गई उसको मारने के लिए, और फिर मैं उसके हाथ से उसको छीन लेती हूँ, और छीन कर उसको बगल रख देती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मेरी माँ के ऊपर भी जैसे कोई साया आ गया है, और मैंने अपनी मम्मी का सर अपने पापा से बोला, पापा जी मम्मी का सर पकड़ लो। पापा जी मेरी मम्मी का सर पकड़ लिए थे, और उसको बार बार हिला रहे थे, बड़ी जोर जोर हिला रहे थे, और मैंने मम्मी खिसिया रही थी, पापा ये क्या कर रहे हैं। मैंने पापा को बोला मम्मी का सर पकड़ने के बार हिलाए पड़े हुए हैं, और मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, और मैं मंत्र जाप करने की कोशिश सपने में कर रही हूँ, पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ सही से मंत्र जाप। तो फिर मैं गुरुपा के चरणों में ध्यान लगाया, और लगा के मैंने कभी मंत्र जाप करके तुम पापा को बताती कि पापा ये क्या कर रहे थे। उसके बाद मैं मंत्र जाप करने लगी, मम्मी की तरफ, एक तो मम्मी को मैं देखे जा रही हूँ, मंत्र जाप करे जा रही हूँ, 7 बार मैं मंत्र जाप की, और गुरुपा का मंत्र जाप करे, गुरुपा का साक्षात स्वरूप मेरी माँ की, मेरी मम्मी के दोनों फोrehead के बीचों बीच में जहाँ टीका लगाते हैं, वहां पर एकदम साक्षात स्वरूप बन गया, और एकदम गुरुपा देख रहे हैं, और हर स्वरूप उनका अलग अलग चोले में उसी कोले में उसी में दर्शन दिए जा रहे हैं। और मैं एकदम हैरान रह गई, जैसे मैंने 7 बार मंत्र जाप कंप्लीट किया, वैसे ही मेरी मम्मी के यही से साया बांध कर मेरी मम्मी बिल्कुल होश में आ गई, एकदम चंगी हो गई। और मेरे पापा को तो मुझे गुस्सा लगी हुई थी, मैं जैसे सोची बोलो तो मेरे पापा वो नहीं थे, वो बुरा साया था जो कि मेरे पापा का रूप लिया हुआ था, वो तुरंत अपने ओरिजिनल साया में आ गया, और डर के वहां मेरे घर में जितने भी लोग थे सबके ऊपर से ब्लैक मैजिक हटक गया, तुरंत हट गया। और उसके बाद तुरंत ये सपना यहाँ से पता मेरी नींद तुरंत खुल गई, और आज पहली बार मैंने सही तरीके से गुरुपा का स्वरूप अपनी माँ के फोरहेड पर देखा। एक तो मैंने अपनी गुरुपा का कई बार दर्शन किया है, 2-3 बार उन्होंने मुझे सपने में भी दर्शन दिए, पर उनका फेस कभी भी मुझे क्लियर नहीं दिखा। पर आज पहली बार मैंने जो सपना देखा उसमें क्लियर फेस दिखा, तब साक्षात दिखे। मैं मन ही मन में खुश हो गई जब मैं उठी कि गुरुपा ने आज बहुत बड़ा काला जादू मेरे घर से खत्म किया है, मेरी मम्मी के पास से खत्म किया है। क्योंकि कल मैंने जैसे कि पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुपा का पराठा, आलू के पराठे खाने के लिए गुरुपा ने बोला था,
और मैंने कहा था मैं बना के गुरुपा खिलाऊंगी। तो मेरी माँ, मम्मी, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी ने मिलकर बनाया था। तो मैं मंदिर में उनको चढ़ा नहीं सकती थी, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप ही गुरुपा को भोग लगा दो। हमने ब्रेड पकौड़ा, टिकिया, बेसन की टिकिया, ब्रेड पकौड़ा और पराठे बनाए थे 25 दिसंबर को। और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी भी भोग लगा दो। तो मेरी मम्मी ने 7 बार मंत्र जाप करके भोलेनाथ बाबा के आगे भोग लगाया। और मैंने मन ही मन में अरदास की, गुरुपा मैं आपको चढ़ा नहीं सकती थी, इसलिए मम्मी से भोग लगवा रही हूँ, आप प्लीज इसको घर में भोग लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना। और कल ही मेरी मम्मी ने प्रभु को, मेरे गुरुपा को भोग लगाया। और आज ही गुरुपा ने मुझे दर्शन में मेरी माँ के सारे कष्ट को काट दिया, सारे ब्लैक मैजिक को मेरी माँ के ऊपर से खत्म कर दिया। जय जय गुरु बाबा, गुरु धन गुरु, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आज एक साथ आपने 3 सपने दिखा, तीनों में आपके कष्ट काट दिया, आपका अलग अलग करो अरब अरब गुना शुक्राना, मिलियन में शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, इतनी दया करने के लिए, इतनी मेहर करने के लिए गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा, सच में गुरुपा आप तो जानी जान है गुरुपा, आप तो हर रूप में आके हर किसी के कष्ट काट जाते हो गुरु जी। गुरुपा आज आपने बहुत ज्यादा खुशी दी गुरुपा। मैं जैसे ही गुरुपा ये सपना देखी उठी, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हुई गुरुपा कि आज गुरुपा ने हमारे घर से कितना बड़ा कष्ट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरुपा। जैसे गुरुपा आज आपने मेरे घर का कष्ट काटा है, किस तरह से आज आपने मेरे घर से ब्लैक मैजिक खत्म किया है गुरुपा, उसी तरह से गुरुपा सबके घर के दुख, सारे संकट के घर के दुख, सबके घर से ब्लैक मैजिक खत्म करो गुरुपा, सबके घर से खत्म करो गुरुपा, सबके जीवन को सुखमय बनाओ गुरुपा। और गुरुपा ने कई बार सपना सत्संग सुना है कि तुम्हारे पुत्रों को बांध रखा है ब्लैक मैजिक के द्वारा। गुरुपा आपसे मेरी अरदास है, जैसे आपने गुरुपा आज कष्ट काटे, वैसे गुरुपा हमारे दादारे पुत्रों को भी गुरुपा ब्लैक मैजिक तुझे छुड़ाए और अपने चरणों में स्थान दे गुरुपा, उस चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंकित अंकल की जो ये सेवा कर रहे हैं गुरुपा, उन्हें खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा, कि गुरुपा अपनी सेवा को अच्छे से और भी अच्छे से कर पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा जैसा मैंने भी बताया था कि गुरुपा मैं जैसे शुक्राना सत्संग कर रही थी, मुझे मजार में बत्ती चलती जैसे महक आती, प्रेगनेंस आ रही थी गुरुपा, अभी तक वो प्रेगनेंस मुझे आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जब गुरुपा की मेहर होती है तो सब जगह से मेहर होती है, और मुझ पर भी समय सब जगह से मेहर हो रही है कि गुरुपा ने मेरे साथ अपना हाथ दे दिया है, अपना आशीर्वाद रख दिया है मेरे चरणों मेरे ऊपर, क्योंकि उनके चरणों से मैं जुड़ गई हूँ। गुरुपा ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया है। गुरुपा ऐसे ही मुझे अपने चरणों में जोड़े रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि गुरुपा आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। गुरुपा मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मेरे जन्म जन्म के कष्ट, जन्म जन्म के पाप को खत्म कर दिए। गुरुपा मुझ पर बहुत 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 मेहरबान है गुरुपा, मुझे भर भर के ब्लेसिंग दिए। जय जय गुरु बाबा, गुरु धन गुरु शुक्राना गुरु। गुरुपा कहते हैं कि तू रहते रहते तेरा विश्वास कम होने लगता है। गुरुपा मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें गुरुपा, और मेरे विश्वास को इतना गहरा बना दे, इतना गहरा बना दे गुरुपा, कि मुझे चाहता भी मेरा विश्वास कम नहीं पाए गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटिया को मुझे मुझे प्यार करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। सांसों की गहराई से गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, माँ की गहराई से शुक्राना शुक्राना, जितनी भी सांसें दी हैं सारी सांसें आपको शुक्राना करती है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मम्मी कितनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा, पापा जी कितनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना गुरुपा।
सारे भाइयों को अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना कृपा। चाची चाचू को अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना कृपा। सारी सिस्टरों को अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना 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 कृपा। दोनों सबसे मेरी सिस्टर उसके हस्बैंड का शुक्राना शुक्राना कृपा। उसकी दोनों बच्चे को से शुक्राना शुक्राना कृपा। मेरी तरफ तो हर पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर बेली का शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना 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 मेरे पिता। शुक्राना 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 मेरे भोले बाबा, मेरी पार्वती मैया, मेरे गणेश भगवान जी शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु नानक जी शुक्राना शुक्राना। गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरी भारी सर्वत भला। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना कृपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और सारी संगत के लिए प्रार्थना करती हूँ और अंकित अंकल के लिए गुरुपा सबके दुख को 2000 जनवरी में खत्म कर देना गुरुपा। सबकी जिंदगी में अपार खुशियाँ ला गुरुपा और हमारे घर में भी अपार खुशियाँ लिया गुरुपा। और मैंने जो भी अदा कुछ लगाई गुरुपा उसे पूरा करो गुरुपा, पूरा करो गुरुपा। आप कहते हो मांगो नहीं मानो, लेकिन गुरुपा अपनी बेटी, आपकी बेटी अपने पिता से नहीं मांगेगी तो फिर किससे मांगेगी गुरुपा। गुरुपा मैं नहीं मांगना चाहती, लेकिन गुरुपा मेरी मजबूरी है कि गुरुपा मुझे मांगना पड़ रहा है। बाकी तो आप खुद ही जानते हो गुरुपा, तो बिना मांगे सब कुछ दे रहे हो। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु बाबा गुरु धन गुरु शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती हूँ। आपकी मंत्र जाप के साथ, और जब आप बुलाओगे तो फिर से मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुपा शुक्राना गुरुपा।